अब अपने बात करेंगे पारी के पेज नंबर 2 की। सबसे पहले इस पेज पे क्या दे रखा है जो कि हमें याद करना है। ठीक है, सबसे पहले है स्नेह की प्रविचारणाएं, स्वेदन के भेद, शिरोरोग, हृदय रोग, प्रमेह पीड़िका, शोथ के उपद्रव, अंतःविद्रधि के स्थान, अग्रह द्रव्य, कल्पनाएं, मधु भेद, आहार भेद, कुच्छी के भेद, उदावर्त, शुक्रदोष, आर्तव काल। अब इसको याद कैसे रखेंगे। स्नेहन स्वेदन कराते हैं सिर और हृदय रोग में। स्नेहन स्वेदन कहाँ कराते हैं? सिर और हृदय रोग में। प्रमेय में शोथ और अंतर्विद्रधि होता है। प्रमेय में क्या क्या होता है? शोथ और अंतर्विद्रधि, जिसको ठीक करने के लिए अग्रह कल्पना करते हैं। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए अग्रह किसी का नाम हो गया। अग्रह कल्पना करते हैं कि मधु आहार कुच्छी में डालेंगे तो उदावर्त होगा। मधु आहार कुच्छी में डालेंगे तो उदावर्त होगा, जो कि शुक्र और आर्तव के रास्ते निकल जाएगा। स्नेहन स्वेदन कराते हैं, ऐसे हो जाएगा। स्नेह से स्नेह की प्रविचारणा, स्वेदन से स्वेदन के भेद हो जाएगा। सिर से सिरो रोग हो जाएगा, हृदय रोग से हृदय रोग हो जाएगा, प्रमेय से प्रमेय पीड़िका हो जाएगा, शोथ से शोथ के उपद्रव हो जाएगा, अंतर्विद्रधि से अंतर्विद्रधि के स्थान हो जाएगा। ठीक है, जिसको ठीक करने के लिए अग्रह द्रव्य हो जाएगा, कल्पना से कल्पनाएं हो जाएगा, फिर मधु से मधु के भेद हो जाएंगे, आहार से आहार के भेद हो जाएंगे, कुच्छी से कुच्छी के भेद हो जाएंगे, फिर उदावर्त हो जाएगा। ठीक है, शुक्र से शुक्र दोष और आर्तव से आर्तव काल। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अपने इसको पढ़ना चालू करें। स्नेह की प्रविचारणाएं। स्नेह की प्रविचारणाएं चरक, वाग्भट और काश्यप ने मानी। ठीक है, तो चरक ने कितनी मानी है? 24-64, वाग्भट ने 64, काश्यप ने 20। ठीक, चरक 24-64, वाग्भट 64, काश्यप 20। स्वेदन के भेद। स्वेदन के भेद साग्नि भेद, साग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद। स्वेदन के पहले तो दो भेद करेंगे, साग्नि और निराग्नि। अब साग्नि निराग्नि में चरक और सुश्रुत को देखेंगे पहले। चरक ने साग्नि निराग्नि माने 13 और 10। चरक ने साग्नि 13 माने, निराग्नि 10 माने। सुश्रुत ने माने 4 और 7। ठीक, सुश्रुत ने माने 4 साग्नि और 7 निराग्नि। इसका मतलब चरक ने साग्नि में ज़्यादा भेद माने, जबकि सुश्रुत ने निराग्नि में ज़्यादा भेद माने। ठीक है, अब वाग्भट ने खाली साग्नि के 4 भेद बताए और काश्यप ने भी खाली साग्नि के 8 भेद बताए। ठीक है, तो साग्नि श्वेत के जो भेद हैं वो चरक सुश्रुत वाग्भट काश्यप के हिसाब से देख लें तो 13, 4, 4, 8। चरक ने 13, सुश्रुत ने 4, वाग्भट ने 4, काश्यप ने 8। निराग्नि श्वेत के भेद चरक और सुश्रुत ने माने खाली 10 और 7। चरक ने 10, सुश्रुत ने 7। शिरोरोग। शिरोरोग 5 माने चरक ने, सुश्रुत ने 11 माने। ठीक है, चरक ने शिरोरोग कितने माने? 5, सुश्रुत ने 11। चरक के 5 कौन कौन से हैं? बीपी के और क्रिमिज, बीपी के एस और क्रिमिज। ठीक है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और क्रिमिज, ये चरक के शिरोरोग हैं। फिर आते हैं सुश्रुत। सुश्रुत ने 11 बोला। वीपी के एस, क्षयज, क्रिमिज, सूर्यावर्त, अनंतवाद, अर्धावेदक, शंखक। ठीक है, बीपी के एस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वां कौन सा? रक्तज, बीपी के आर एस। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, तो वीपी के आर एस। ठीक है, सुश्रुत के 11 में पहले 5 कौन से हैं? वी पी के आर एस, वातज पित्तज कफज रक्त सन्निपातज। फिर क्या है? क्षयज, क्रिमिज, फिर सा सास है, एस डबल ए एस। ठीक, क्षयज क्रिमिज के बाद मतलब सी के उसको याद रख सकते हो, सी के सास, सी के सास। ठीक है, बीपी के आर एस याद रहेगा। ठीक है, फिर सी के क्षयज क्रिमिज, फिर सास, एस डबल ए एस। एस से क्या है? सूर्यावर्त, ए से अनंतवाद, फिर अर्धावेदक, फिर शंखक। ठीक, सूर्यावर्त, अनंतवाद, अर्धावेदक, शंखक। सी से क्षयज और क्रिमिज। शिरोरोग हो गए। माधवकर ने भी 11 माने, वाघभट ने भी 11 माने। ठीक है, तो शिरोरोग चरक ने 5, सुश्रुत माधव ने 11-11, वाघभट ने 10 माने। ठीक, हृदय रोग। हृदय रोग चरक ने 5 माने, बीपी के एस और क्रिमिज। सुश्रुत ने 4 माने, सन्निपातज नहीं माना। हृदय रोग चरक ने 5 माने, बीपी के एस और क्रिमिज, मतज पित्तज कफज सन्निपातज और क्रिमिज। सुश्रुत ने 4 माने, सन्निपातज नहीं माना। प्रमेय पीठिका। प्रमेय पीठिका जो है वो चरक ने 7 मानी है, काश्यप ने 8 मानी है, भोज ने 9 मानी है, सुश्रुत और वाग्भट ने 10-10 मानी है। ठीक है,
तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चरक काश्यप भोज सुश्रुत वाग्भट, चरक काश्यप भोज सुश्रुत वाग्भट। चरक की 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 10। ठीक है, चरक की 7 कौन कौन सी हैं, कफज 3 पित्तज 4 केपी। ठीक है, चरक ने क्या मानी, केपी 3 4, केपी 3 4, कफज पित्तज 3 4। फिर आए हैं काश्यप, चरक के बाद काश्यप, चरक की 7 हो गई। ठीक है, कफज पित्तज 3 4 और साथ में आ गया अरुणशिका। ठीक, तो ये हो गया काश्यप की 8 हो गई। फिर भोज, भोज ने 9 मानी, भोज ने 9, 9वीं कौन सी मानी, कुलत्थिका। ठीक है, तो चरक की 7 थी, केपी 3 4, फिर आए काश्यप जिन्होंने अरुणशिका ऐड की, फिर कुलत्थिका ऐड करी भोज ने, फिर सुश्रुत वाग्भट ने 10 10 कर दी। अब शोथ के उपद्रव, शोथ के उपद्रव चरक ने 7 बताए, सुश्रुत ने 9 बताए। शोथ के उपद्रव चरक ने 7 और सुश्रुत ने 9 बताए। अंतर्विद्रदी के स्थान, अंतर्विद्रदी के स्थान चरक ने 9 बताए, सुश्रुत ने 10 बताए। ठीक है, शोथ के चरक के 7 थे, सुश्रुत के 9 थे, और फिर नीचे अंतर्विद्रदी 9 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 9 चरक ने माने और सुश्रुत ने 10 माने अंतर्विद्रदी के स्थान। तो सुश्रुत ने 10वां माना है, चरक के अतिरिक्त गुदा को भी माना है। सुश्रुत ने चरक के 9 माने प्लस गुदा को भी मान लिया अंतर्विद्रदी का स्थान। अग्रद्रव्य, अग्रद्रव्य चरक ने 152 बोले, अष्टांग संग्रह ने 155, अष्टांग हृदय ने 55। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने 155, अष्टांग हृदय ने 55 और चरक ने 152। चरक 152, अष्टांग संग्रह 155, अष्टांग हृदय 55। कल्पनाएं, कल्पनाएं जो है वो 5 6 7, चरक सुश्रुत काश्यप। चरक ने 5 कल्पनाएं बोली, सुश्रुत ने 6 कल्पनाएं बोली, काश्यप ने 7 कल्पनाएं बोली। चरक की 5 कौन सी है, स्वरस कल्प श्रत शीत फांड। सुश्रुत की 6 कौन सी है, चरक की 5 प्लस चीर कल्पना, स्वरस कल्प श्रत शीत फांड और चीर। काश्यप की 7 कौन सी है, चरक की 5 प्लस चूर्ण और अभिशव, चूर्ण और अभिशव ये काश्यप की जाएगी। काश्यप ने चीर नहीं बोला, चरक की 5 ली, स्वरस कल्प श्रत शीत फांड, चूर्ण और अभिशव ऐड कर लिए। मधु के भेद, मधु के भेद चरक ने 4 बोले, सुश्रुत ने 8 बोले। चरक ने 4 कौन से बोले, बीपीएमसी, क्या बीएमसीपी बोल दो या फिर बीपीएमसी बोल दो। ठीक है, ब्राह्मण बीएमसीपी बोल दिया, चलो ब्राह्मण माचिक छौद्र पौतिक, बी ब्राह्मण, एम माचिक छौद्र पौतिक। ठीक, ब्राह्मण माचिक छौद्र पौतिक, ये क्या हो गया, ये मधु के भेद हो गए 4। सुश्रुत के 8, 8 कौन से, चरक के 4 प्लस DAAC डाक, दाल आदर्य औदालक, दाल आदर्य औदालक छात्र। ठीक है, अब ये मधु के भेद याद करने का पर्पस क्या है, ये क्या है कि जैसे चरक जब आप पढ़ेंगे तो कहीं पे उसने मधु बोला होगा, कहीं पे ब्राह्मण, कहीं पे माचिक, कहीं पे छौद्र, तो वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे छौद्र बोल रहा है तो इसका मतलब मधु की बात कर रहा है, किसी श्लोक में छौद्र मिल सकता है, इसलिए याद करना जरूरी होता है। ठीक है, तो BMCP ब्राह्मण माचिक छौद्र पौतिक। ठीक है, माचिक एक तरीके का क्या है, मधु का भेद, और माचिक अपने वहाँ भी पढ़ते हैं रसशास्त्र में। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है अपने को, ब्राह्मण माचिक छौद्र पौतिक और दालादर्य औदालक, दालादर्य औदालक छात्र, तो ये भी मधु ही है, तो इसको देख करके घबराना नहीं है। ठीक है, तो दालादर्य औदालक छात्र। आहार के भेद, आहार के भेद चरक ने 4 बताए, भाप्रकाश ने 6, शारंगर ने भी 6। ठीक है, तो चरक के कौन कौन से, AKPL, AKPL अशित खादित पीतली, अशित खादित पीतली। ठीक है, और फिर भाप्रकाश और शारंगर के 6 6, चरक के 4 थे, अशित खादित पीतलीट, भाप्रकाश के 6, शारंगर के 6, चौसे चवर्य उन्होंने अलग से मान लिए। ठीक है, शारंगर के 6 उन्होंने CC ऐड कर दिया। ठीक है, AKPL में CC ऐड कर दिया, असित खादित पीतलीट, चौसे चवर्य शारंगर ने मानी। कुच्छी के भेद, कुच्छी मतलब पेट, एब्डोमेन के भेद किए। चरक ने 3, वाग्भट काश्यप 4 4, चरक ने 3 भेद बोले, वाग्भट काश्यप ने 4 4 भेद बोल दिए। उदावर्त, उदावर्त जो है उसके चरक ने 6 भेद बोले, सुश्रुत काश्यप ने, सुश्रुत ने 13, काश्यप ने भी 6 भेद। उदावर्त चरक हो या काश्यप 6 भेद, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 13 भेद। शुक्रदोष, शुक्रदोष चरक ने 8 बोले, सुश्रुत ने 11 बोले। ठीक, चरक ने 8 बोले, सुश्रुत ने 11, सुश्रुत के 11 कौन से, साध्य, कष्ट साध्य, असाध्य, SKA 4 5 2, साध्य 4, कष्ट साध्य 5, असाध्य 2।
SKA 4 5 2 साध्य कष्ट साध्य और 2 असाध्य। ठीक है, शुक्र दोष शुक्र जो थे वो सुश्रुत के 11 थे, चरक के 8, सुश्रुत के 11, 4 5 2 साध्य कष्ट साध्य असाध्य। आर्तव काल, आर्तव काल अगर चरक ने 5 रात्रि, सुश्रुत ने वाग्भट ने 3 रात्रि, चरक ने 5 रात्रि बोला, सुश्रुत वाग्भट ने 3 रात्रि बोला, हारित ने 7 दिन बोला, आधुनिक कहता है 3 से 5 दिन। ठीक है, चरक 5 रात्रि, सुश्रुत वाग्भट 3 दिन और आधुनिक 3 से 5 दिन, हारित 7 दिन। इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाएंगे तो सुश्रुत वाग्भट, देन आधुनिक, देन चरक, देन हारित। ठीक है, सुश्रुत वाग्भट 3 दिन, आधुनिक 3 से 5 दिन, फिर चरक 5 रात्रि, हारित 7 दिन।